दोस्तों, भारत में लगभग हर साल कोई ना कोई तूफान आता है और आपने उन तूफानों के नाम भी देखे होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि यह नाम कैसे और क्यों रखे जाते हैं? नहीं ना? तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत में आने वाले तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं और उनके रखने की क्या वजह होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। भारत में हम सभी ने कई तूफानों का सामना किया हो या नहीं, लेकिन नाम जरूर सुने होंगे, जैसे सुनामी, ताउते, तितली आदि। हाल ही में भारत बिपरजॉय तूफान के प्रभाव से गुजर रहा है। यह तूफान अरब सागर से उत्पन्न हुआ और इसका असर सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिला। यह तूफान अक्सर भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर तबाही लेकर आते हैं। भारत में अक्सर इन्हीं दो जगहों से तूफान आते हैं। शोध बताती है कि तूफानों के आने का कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन माना जाता है। तो आपको बता दें, इसकी उत्पत्ति जल पर होती है। जब समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अधिक हो जाता है तो सामान्य से ऊपर होने के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दबाव बन जाता है, जिसके बाद यह तूफान धीरे धीरे चक्रवात का रूप ले लेते हैं। इससे पहले भारत में आए दो चक्रवात तूफान भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट से टकराए थे, जिसमें पहला नाम था ताउते, जिसकी उत्पत्ति अरब सागर से हुई थी और तूफान का नाम म्यांमार देश द्वारा रखा गया था। और दूसरा चक्रवाती तूफान था यास, जिसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी और इसका नाम ओमान देश द्वारा रखा गया था। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये तूफान आए भारत में और तबाही भी भारत में मचाई, लेकिन इनका नाम अन्य देशों ने क्यों रखा? तो हम आपको बता दें कि साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 13 देशों के सदस्यों ने मिलकर यह फैसला लिया था, जिसमें चक्रवाती तूफानों के नाम तय करने की लंबी एक प्रक्रिया होती थी, जिसे छोटा किया गया। जिसके बाद सभी 13 देशों ने 13 नामों की सूची बनाई और उसके बाद उस सूची को क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों को भेज दिया गया, जिसके बाद उस क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने यह सूची विश्व मौसम विज्ञान संगठन को दी। तो अब जैसे ही कोई चक्रवात जैसी स्थिति बनने लगती है, उन नामों की सूची में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखा जाता है कि अब किस देश की बारी है। मान लीजिए कि इस बार भारत की बारी है, तो भारत देश द्वारा दिए गए नामों में से अगले चक्रवात का नाम तूफान रखा जाएगा। यह सूची सभी 13 देशों द्वारा पहले ही तैयार की जा चुकी होती है। साल 2004 में इस काम को क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया था। इस साल आए तूफान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश द्वारा रखा गया था। यह साइक्लोन अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन में कुल 13 देश हैं, जिस वजह से सभी देशों द्वारा 13 नाम दिए गए थे। अब तक कुल मिलाकर 169 नामों की सूची बन चुकी है, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास मौजूद है। दोस्तों, चक्रवात तूफानों के नामकरण से वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, आपदा प्रबंधक टीमों और आम जनता के लिए चक्रवातों को पहचानने व समझने में मदद मिलती है। अगर किसी क्षेत्र में दो तूफान एक साथ आ रहे हों तो इससे भ्रम की स्थिति नहीं बनती। आपदा चेतावनियों जारी करने और भविष्य में पिछले चक्रवातों का आलेख करने में नामकरण के कारण काफ़ी आसानी होती है। दोस्तों, नाम रखने का भी एक मानदंड होता है। चक्रवातों का नाम सरल और छोटा रखा जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि इनका अर्थ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ना हो या इनका भड़काऊ अर्थ ना हो।